हे एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। मैं एक ट्विन मॉम हूं और अपने मदरहुड के सफ़र में मैंने ये नोटिस किया है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तब वो किसी के भी पास आराम से रहते थे। छोटे से मेरा मतलब है कि 0 to 6 मंथ्स के एज तक लगभग। लेकिन उसके आगे क्या होने लगा, वो इधर मेरे पास रहते थे तो ठीक रहते थे, या फिर अपने डैड के पास, या फिर अपने दादी या नानी के पास। इसके अलावा कोई भी अगर उन्हें लेता था अपनी गोद में तो वो थोड़ा सा एंग्शियस सा फील करते थे, रोने लगते थे या फिर बेचैन दिखते थे या कुछ असहज दिखते थे। तो क्या आपके बेबी के साथ भी ऐसा हो रहा है कि छोटी उम्र में वो किसी के भी पास आराम से रहता था और अब उसमें कुछ एंग्जाइटी आपको डेवलप होती नजर आ रही है? तो यस, इसी को कहते हैं स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। स्ट्रेंजर एंग्जाइटी को डिस्ट्रेस बेबी का एक रूप माना जाता है और टॉडलरहुड तक ये दिखता है आपके बेबी में। वैसे तो एक बच्चे के विकास के लिए यह अच्छा माना जाता है क्योंकि ये उसकी मेमोरी और पहचान के विकास से जुड़ा होता है। और एंग्जाइटी का जो स्तर है वो हर बच्चे में अलग अलग होता है। मतलब मेरे तो ट्विन्स हैं, अगर मैं अपने ट्विन ए की बात करूं तो उसमें ये स्ट्रेंजर एंग्जाइटी शुरुआती दिनों में तो ज़्यादा नहीं था, पर टॉडलरहुड में आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर मैं दूसरे ट्विन बी की बात करूं तो वो वैसे तो थोड़ा सा शर्मीला है, लेकिन स्ट्रेंजर एंग्जाइटी के जो लक्षण उसमें मुझे दिखते हैं वो थोड़े से अलग है एज कम्पेयर टू ट्विन ए। मतलब एक है कि वो चिल्लाने चीखने लगता है और दूसरा है कि सहमा हुआ डरा सा दिखता है। तो हर बच्चे के लिए इसके लक्षण कुछ अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, बच्चों में अक्सर क्या होता है, छोटी उम्र में उनके दिमाग में एक छवि सी बनी रहती है अपने माँ बाप की या केयर टेकर की, इमीडिएट केयर टेकर्स की। तो जब भी वो नए लोगों के कांटेक्ट में आते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। उनको ये समझ आता है कि अभी उनके पास उनके माँ बाप या वही क्लोज लोग होने चाहिए जिनके साथ वो कंफर्टेबल है। तो अक्सर स्ट्रेंजर एंग्जाइटी हमारे बच्चों में तब दिखता है जब वो किसी नए व्यक्ति या मेहमान को देखते हैं, या फिर जब कोई अजनबी व्यक्ति उनके करीब आने लगता है, पुचकारने या फिर उनको गोद में उठाने की कोशिश करता है, या फिर उनको किसी अनजान व्यक्ति के साथ एक कमरे में अकेले रहना होता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, शांत होने के लिए कुछ तेज तेज सांसें लेना शुरू करते हैं, या फिर शायद अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए घर में चारों ओर दौड़ने लगते हैं, या फिर किसी चीज़ के पीछे भी वो छिप सकते हैं, या फिर अजनबी व्यक्ति से शायद वो मुंह फेर ले, या फिर कमरे की दूसरी तरफ चले जाए। और कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा उधम मचाने लगते हैं या फिर रोने लगते हैं। तो एज पेरेंट्स आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके बच्चे के साथ नहीं हो रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। और अगर आपका बच्चा किसी नए व्यक्ति के सामने या नए परिवेश में इस तरह का कुछ एंग्शियसनेस दिखा रहा है देन इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। इसी को कहा जाता है स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। इस चैनल में मैं इसी तरीके के और भी कई सारे पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स में डिस्कशन कर चुकी हूँ। अगर आपको इस तरीके के टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, और हो सकता है आपको अपने इंटरेस्ट का कोई टॉपिक उसमें मिल जाए। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।